हाँ तो बोलिए सतगुरुदेव की। आइए साहब, सबसे पहले जयपुर से शुरुआत करते हैं। इधर आओ, इधर आए साहब, इधर आओ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम किशन सिंह है, जयपुर से आया हूँ। तो यहाँ आकर के आपने कैसा लगा? मुझे यहाँ आकर के संत समागम में बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा और जीव कल्याण के लिए मुझे बहुत अच्छे अच्छे संतों के प्रवचन सुनने को मिले। यानी कि सदगुरु कबीर साहब के विचार, पारक सिद्धांत के विचार आपको बहुत अच्छे लगे, आपको दिल को छू गए। आपका कुछ भी था जो अंदर भरा वो गंद कचरा निकल गया। जी जी, इस सिद्धांत से मिलने में, पारक सिद्धांत से मिलने में। जी, ऐसा ही है, अलग है? नहीं, यही है सर। बोलिए सतगुरुदेव की जय। आपका आना बहुत अच्छा है। अब बने रहिए पोल पे, आप भी आइए। आप कहाँ से आए हैं? पहले ये अपनी इंट्रोडक्शन करिए, टीवी पूरी दुनिया देखेगी। हाँ जी। आपका नाम बोलिए आवाज से। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। ग्राम परिवर्धा, तहसील शादा, जिला नंदुरबार। सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पारक सिद्धांत के भजन गाने वाले प्रवक्ता, भजन प्रवक्ता निराकार महाराज, पवन सिंह महाराज और जो भी कुछ है पारक सिद्धांत के, तो प्राज समरणीय दया के सागर, ज्ञान के दरिया, रविशम प्रकाशक सदगुरु श्री कबीर साहिब के पारक सिद्धांत के जो भजन गाते हम सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब। हाँ हाँ, थोड़ा आगे बढ़िए, आप भी थोड़े आगे आ जाइए। और हमारे ये विजय का टीका करने वाले श्री प्राज समरणीय दया के सागर, ज्ञान के दरिया, रविशम प्रकाशक श्री पुराण साहेब जी आज का दिन को सदगुरु कबीर साहब की विजय की टीका की शुरुआत किया। 3 दिनों के बाद, टीका पूरा होने के बाद 3 दिनों के बाद उसका देहांत हो गया। आज उसके पुण्यतिथि की उपलक्ष्य में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जितने भी पारक सिद्धांत के परिवार, हरियाणा भी बोल तो, हरियाणा भी, छोटा हरियाणा भी, राजस्थान, सभी पारक सिद्धांत के लोग यहाँ पर, और भी जो कोई मत पंथ सिद्धांत के लोग पारक सिद्धांत में क्या है ऐसा देखने के लिए प्रत्यक्ष वो भी आते हैं, साधु संत महापुरुष। तो हम 68 साल से सदगुरु कबीर साहिब के सिद्धांत के भजन, राम स्वरूप साहिब के जिकड़ी 68 से यहाँ बुरहानपुर में गाते चले आ रहे हैं। तो आज भी हम यहाँ पर भजन गाएंगे, ध्यान पूर्वक सुनना। प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, बोलिए श्री सदगुरुदेव। बोलिए। आप अपना बताइए, ऐसा कुछ प्रकाश डालिए। भजनानंदी की इन्होंने बता दी, वो आप मत बताइए। ऐसा कुछ बताइए जो आपने लगा, जो अंधकार आपका कैसे छूटा, इस सिद्धांत में आने से छूटा या किसी के कहने से सुना या इस सिद्धांत को ग्रहण करने, कैसे भी वो अपना बताइए। हमारे माता पिता, हम थे भी नहीं, तब के कबीरपंथी थे, संत महापुरुषों की सेवा करते थे और उनका भूल भरम मिट गया था। फिर हमको तो कुछ दिक्कत नहीं आई, माता पिता का मिट गया था। हम तो बिल्कुल जन्म से पारक सिद्धांत का परिवार में जन्म लिए, जन्म से कबीरपंथी हो, हमारा भूल भरम तो पूरा मिट गया है। यानी कि आपका फेम था वो मिट गया। हाँ, मिट गया। सदगुरु कबीर साहिब के ज्ञान के विचार के अनुसार कहा जाता है, फेम आगे फेम पाछे, फेम दाहिने डेरी है, फेम पर जो फेम करे सो फेम मेरी है। तो ये मतलब आपकी फेम अड़ गई है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बाबा जी आप आइए, पुराने मूर्ति दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से अपने दिल से जो आपका भाव है सदगुरु कबीर साहिब के ऊपर, यहाँ के सिद्धांत के ऊपर, पारक सिद्धांत के ऊपर बोलिए। तो पहले हम सांप्रदायिक भजन मंडली में मैं मुखिया था। वहाँ पर वो ताल मुर्दंग में भजन गाते थे, सांप्रदायिक ताल मुर्दंग में। हाँ, तो वो मानंदी बजने वाले भजन थे। भजन करते करते हम, मुझे 10 साल हो गए, कोई हमारा ज्ञान प्रकाश नहीं हुआ। तो ऐसे हमारे मास्टर थे वहाँ वैजाली के शिवदास गुरुजी, उन्होंने हमको ये पारक सिद्धांत का ये मार्ग बताया। तो ऐसे करते करते हम ये बुरहानपुर में आते रहते हैं, इसलिए हमको ये बहुत अच्छा लगा।
यह सब सिद्धांतों का पारक सिद्धांतों का बहुत बड़ा ये है, इसीलिए हमको ये बहुत अच्छा लगा है। यानी कि पहले आप पत्थर पूजा के हाँ, उपासक थे, जी जी भरम भूल में फंसे थे, फंसे भूत थे। भलैया को मानते थे और जी। पूजते थे। जी। इस सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब को पकड़ने के बाद, हाँ। ग्रहण करने के बाद ऐसा भ्रम जाल आपका छूट गया। बोलिए सदगुरु कबीर जय साहेब साहेब की की जय। एक मूर्ति और आई है, इनसे भी जरा सुनिए। ये राजस्थान की मूर्ति बताई जा रही है, लेकिन साधु भी हैं, इन साधु को भी सुनिए। अपना नाम बताइए पहले, कहाँ से हैं? मैं साधु अनमोल दास नाम है क्या बात है ना। और कबीर धाम मुस्ताबाद के क्षमा साहिब का शिष्य हूँ और सेवा करता हूँ, साधु वाधु यही साधता हूँ। मैं ऐसी मान बढ़ाई नहीं करूँगा। मैंने गृहस्थी 2 बच्चे के बाद ये बेच लेके अब ये छोड़ो, ये हो सबके गया। हैं, इसको हटाओ। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, बोलो। कबीर सिद्धांत आपको क्यों पकड़ा? कबीर सिद्धांत में सार निकली है, सच्चाई है, और ये झूठी बवाल दूसरे सिद्धांतों के अंदर है, वो आपकी दया से, संतों की दया से अरे पार और हो गई। बहुत सारे संत लाखों करोड़ों की भीड़ में जनता को जोड़े बैठे हैं, क्या वो सच्चे नहीं है? हमारे सिद्धांत से तो कबीर साहब ने सच्चा नहीं माने हैं। वाह जी वाह जी वाह जी, बहुत जोर की बात हाँ। कही है कि कबीर साहब की तुलना में, कबीर साहब के विचार में, ज्ञान में ये अफड़ा तफड़ी 9 13 22 खरा नहीं उतरता है। हाँ। इसलिए आपको कबीर साहब का पारक सिद्धांत को पकड़ा है। सच्चाई बोलिए मिली। सतगुरु देव देव की जय। वाह। साथ के साथ सुनने वाले, गुलशन संत कबीर के नाम से मेरा चैनल है, दूसरा चैनल गुलशन कबीर के नाम से है। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कभी वीडियो उस पे आती है, कभी उस पे आती है, दोनों टाइम वीडियो आती है, सुबह शाम, ये जाने किस किस पे आ जाती। दोनों सब्सक्राइब कर लिए, अच्छे कल्याण के लिए करिए। आज अपना नाम मैं बताइए। कैलाश चंद शर्मा हूँ, इटारसी मध्य प्रदेश से हूँ। थोड़ी सी आवाज दीजिए। कैलाश चंद शर्मा, इटारसी मध्य प्रदेश से हूँ। मैं कबीर साहब से लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हूँ। इससे पहले मैं कुछ दिन तक राधा स्वामी मत में जाता था, परंतु मेरी शंका का वहाँ समाधान नहीं हो पाया था। मतलब ईश्वर बात से मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा था। जब से मैं कबीर साहब से जुड़ा हूँ, वो मेरे सारे शंकाओं का समाधान हो गया है। बघेल साहब, और मैं आपको भी अब थोड़ा जड़ चेतन भेद प्रकाश मैंने जो पढ़ा, यहाँ का जो बुक था, और पारक सिद्धांत और बीजक का भी अध्ययन किया मैंने, तो मेरे अंदर का जो सारा संशय था, जो जात पात को लेके और ईश्वर को लेके कितनी मान्यता बना के रखी संसार में और संत महात्माओं ने, जैसे कि अभी कबीरपंथ से हमारे रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने तो इतना उलझा दिया कि वो खुद ही कबीर बन गए और खुद ही ईश्वर का रूप बन के। हाँ, सुना है कि मैं कबीर हाँ। ने भेजा हूँ, मैं कबीर का अवतार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं किताबों में, अने ज्ञान गंगा में ये लिखा बताए हैं। मतलब मुझे तो बड़ा नहीं है। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस भी है, दुख भी है कि संत महात्मा बनने के बाद और फिर आप लोगों को फिर वही ले जा रहे हैं जहां से हम स्टार्ट किए थे। मतलब कुछ आगे तक उनको अच्छी शिक्षा दे के उनको जीवन का उद्धार करें, उनको जीवन मुक्त करें, परंतु उनको वो उलझाने वाले काम मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। हालांकि यानी कि आपका कहने का भाव ये है जी जी कि इस सिद्धांत में, सदगुरु कबीर साहब के पारक सिद्धांत में जी। उलझ पुलझ नहीं है। बिल्कुल जैसे वो भजन गाते हैं कि उलझ पुलझ मर जाना, हाँ, पर वही। खिचड़ी नहीं खाना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ हरियाणा का शरीर है। हरियाणा की ये बातें थोड़ा हंसाना भी जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उलझ पुलझ में नहीं है, बचा जी, गए। जी। बहुत बिल्कुल। खुशी की बात है जी। कि आप मतलब इतने शुद्धता, दृढ़ता से सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत पारक को पकड़े हैं। सिद्धांत को। पारक का नाम लेना बहुत जरूरी। सदगुरु कबीर साहब के बीजक, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के विचार से कुछ ऐसा विचार लगता है कि हम पढ़े। सुनिए, एक बार सुनिए। सदगुरु कबीर साहब के बीजक में एक शब्द है जी और वो पहली क्लास से लेके PhD तक जाते हैं, वो शब्द नहीं आता है, जिसका नाम बिरला रखा है। जी 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 कहते हैं संतों द्वारा सुना है कि उस बीजक में उस शब्द को 18 बार इस्तेमाल किया है, बिरला बिरला। साहब जी, मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत से संत महात्मा गुरुजन हैं, पर कुछ लोग तो मतलब उलझाने के बाद में उनको मतलब गुरवा लोग का नाम दिया कबीर साहब ने कि ये गुरवा लोग हैं। अभी देखो, हम बता दें, ज्यादा हम अपनी तरफ से कोई टिप्पणी किसी की नहीं कर पाएंगे, जी। जो साधु समाज अपना अपना चला रहा है। जी 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 कल एक जोड़े से भजन भी गाए थे, वो कहीं उत्तर प्रदेश के हैं, वो बता रहे थे कि ये चौका आरती वाले जो हैं
कि वो हमें कच्चा संत बनाए हैं और कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हम उनके नाम कर देंगे तब वो हमें पक्का संत बनाएंगे। तो ऐसा इस पारक सिद्धांत में सदगुरु कबीर साहब में नहीं है। कबीर के नाम की दुकान में तो मुझे पता नहीं, नाम की दुकान में, कबीर की दुकान में ये चीज नहीं जिसको पारक सिद्धांत बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए सतगुरु देव की जय। हाजी बघेल साहब जी आइए एक बार। भारत सबको बरकत है, पूरी भारत को फर्क नहीं आ। सदगुरु साहिब के चरणों में कमल बंदगी त्रिवार साहिब थोड़ा आवाज बंदगी। दो, थोड़ा आगे पीछे से मत निकलो भैया। और साहिब भी से विनती है कि हमें पारक सिद्धांत का सभी को ज्ञान है और पारक सिद्धांत के अनुसार इस संसार में कबीर साहब से बड़ा कोई संत हुआ नहीं है और कबीर साहब जो चारों युगों में आए, कोई संत चारों युगों में नहीं आए। दूसरी चीज, पारक सिद्धांत को इतना हमने समझाया जैसे कि बीजक की वाणी में आया, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक इनको शरीर खुआए। अगर वो शब्द को ये जीव पकड़ लेता है तो संसार से आवागमन मिट जाएगा। अब वो शब्द कौन सा है? संतों के द्वारा नाम रूपी धन जो दिया वही सबसे बड़ा शब्द है, वही सबसे बड़ा नाम है। इसलिए संतों के बीच में रह के भजन स्मरण विचार अच्छे कर्म करना चाहिए। यही संसार गुरु साहिब हमें समझाते हैं। साहिब बोलिए सतगुरुदेव की जय। जिस भाई को हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमारे चैनल पे संतों के प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, वो चैनल दोनों उधर लिखे हुए हैं, अपना सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन उसको मिल जाए। और मैं बोल के भी बता देता हूं, एक चैनल का नाम है गुलशन कबीर और दूसरे चैनल का नाम है गुलशन संत कबीर। ये दोनों चैनल हैं, ये किसी भी चैनल पे वीडियो आ सकती है, कोई भी पारक सिद्धांत की वीडियो आएगी और नहीं आएगी, कृपया इस पर ध्यान दें और अपने मन में उतारें, अपना जीवन का उज्जवल भविष्य बनाएं। आइए, एक भाई बहुत दूर से आए हैं, जरा इनको भी सुनिए। साहब हम महाराष्ट्र से पुणे से आए। महाराष्ट्र पुणे से आए। पहले हमको मैं गए 45 साल से कबीर साहब का भजन गाता था, लेकिन पारक सिद्धांत का ज्ञान नहीं था। हमारे साहब है सजीवन साहब की कृपा से और ये अपना निराकार भाई की कृपा से हम संजीवन साहब ने भी कबीर साहब को बहुत बांटा है, भर भर थैले बांटा है। निराकार धन्यवाद है साधु को। निराकार साहब की कृपा से हम इधर आए हैं। पहले पता नहीं था, लेकिन पारक सिद्धांत का जब ज्ञान हुआ, ये सत्य ज्ञान है, इसका अनुभव होने के बाद में हम इधर ये पारक सिद्धांत में आए हैं साहब। तो आपको मतलब मैं ये नहीं पूछूंगा पारक सिद्धांत में आए हैं या नहीं आए हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही पूछूंगा, आपके मन में, आपके दिल में जो मलिनता भरी थी, भरम भरा था, भूत भलैया खड़ा था, क्या वो निकल गया? वो सब भ्रम मिट गए सर पारक सिद्धांत की ज्ञान सिर्फ से। इतना पूछना चाहूंगा कि दुनिया सुन रही है और देख रही है, यूट्यूब पर जाएगा तब भी लोग देखेंगे, अच्छी बात रहेंगी तो आपको भी कहेंगे, वो भी मानेंगे और अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए तैयार वो भी रहेंगे कि हम भी अपना कुछ कर लें, भरम जाल से जुड़ जाए। तो मैं अभी आइएगा आप, वो लोग आए जो थोड़ा आवाज का जादू दे, थोड़ा पीछे रह जाओ, अब ज्यादा नजदीक आके लोग दिखाई कम दे रहे हैं। ये अपने हाथ में पकड़ लो एक बारी और फिर बोलो, दबा के बोलो, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। कबीर साहब पे बोलिए, आपके भीतर जो भरा था, जो निकला उस पर बोलिए। ये कबीर साहब हम लोगों को जीवन की राह बताते हैं, जो हम लोगों को कैसे जिंदगी जीना है, एक अच्छी जिंदगी जीना है। और जो लोग पहले हमारे पूर्वज लोग अंधविश्वास में डूबे थे, उसको हम लोगों के गुरुदेव उस अंधकार से बाहर निकाल के अच्छी जिंदगी जीने की राह दिखाए हैं। यानी कि जीवन जीने की कला आप लोगों को सिखा दिया है, आप सीख गए हैं सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से, विचार से, उसके अनुयायी संतों से आपका भरम दूर हो गया है ना भूतकाल का। बोलिए सतगुरुदेव की। आप आइए बाबा, पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहास। आवाज दो थोड़ी सी। मेरा नाम सुहास है। कहाँ से आए हैं? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। फिरोजाबाद से आए हैं, यूपी। जी। तो कबीर साहब के बारे में आप कितना जानते हैं वो बताइए। कबीर साहब की पवित्रता और ये जो जीवनी है वो तो अखंड और अद्वितीय है। इसके बारे में सभी लोगों को भरपूर विश्वास है कि ये पूरे सदगुरु हैं और ये गुरुवा लोगों से बहुत कुछ आगे रहे। इनका जीवन बहुत प्रखर और इतना अच्छा रहा है कि इनके जीवन की प्रशंसा हमारा मुंह छोटा बहुत पड़ता है। इनकी प्रशंसा तो
यहाँ के संत और अनुभवी उन्हीं के लोगों की मुंह की शोभा बहुत अच्छे ढंग से होती है। हम भी कह रहे हैं पर हमारा ग्राफ इतना अच्छा नहीं है। आपका कहने का भाव ये है कि समुद्र का पानी कम है और सतगुरु कबीर साहब की चेष्टा उससे कहीं ज्यादा अच्छी, बहुत अधिक है उससे। बहुत अच्छा। बोलिए सतगुरु देव की जय। और कोई यहाँ बोलेंगे? आइए 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 आइए, जिस भाई का मन करता है, लेकिन बोलना सही आवाज से, दर्द से बोलना। आपको और लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मेरा नाम सवर सिंह है। मैं जिला भिंड ग्वालियर संभाग से आया हूं और यह पारक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिससे मनुष्य की जो कुरीतियां हैं, दुर्मति हैं, बेकार हैं, वो सब सद्गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चले तो सब दूर हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है। यह पारक सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत है। कबीर साहब के सिद्धांत के बिना कोई सिद्धांत सफल हो ही नहीं सकता है। जाको सतगुरु ना मिला व्याकुल दौद आए, ओ आगन सूझे बावरा घर जरर घूर बुताए। सतगुरु का कहना है अगर सतगुरु सच्चा पूर्ण सतगुरु मिल गया तो तुम्हारा कल्याण, जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। भाई के लास्ट के बोल हैं कि सच्चा सतगुरु पूर्ण मिल गया। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि आप सतगुरु को किस प्रकार से तोलना चाहेंगे, वो बात जरूरी नहीं है, आपका नुकसान रहेगा। इस बात पर भी विचार देना। सतगुरु पूर्ण कैसे माना जाता है कि सतगुरु ने जो दिया वचन, उस वचन पर हम जब खड़े रहते हैं तो हमारा सतगुरु पूर्ण रहता है। जब हम वचन तो लेते हैं, वचन को पालन नहीं करते तो हमारे सतगुरु और हम दोनों अधूरे रहते हैं। तो इसलिए कहा कि वचन का पालन करना है। बोलिए सतगुरु देव की जय। हाँ तो आइए। कबीर साहब का जो सिद्धांत है, पहले नाम बताइए अपना, कहाँ से? मेरा नाम शरद गुलाबराव सोनवणे, हतेड़ बुद्रुक, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। हम कम से कम 50 साल से कबीर पंथी में है। तो कबीर साहब का सिद्धांत इतना अच्छा है कि जैसा अपन बासुंदी और मिठास खाते हैं, जैसा आपने को आमदनी लगती है, अच्छा लगता है, तो इसीलिए बहुत मीठा लगता है। कबीर साहब का सिद्धांत है कि पारस रूपी जीव है लोह रूप संसार, पारस के पारक भया परक भया टकसार, जानो हो के जीव अपना करहु जीव के सार, जीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। कुछ बोलेंगे? ऐसा है साहब कबीर साहब का सिद्धांत एकदम बढ़िया है और ऐसा सिद्धांत कहीं मिलने वाला नहीं। ये मेरा भाव है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। ये एक बहन आ रही है, इसको भी सुनेंगे। एक मिनट रुको बाबा, थोड़ा इधर आओ बहन, सामने और सामने आओ। आप कौन गांव से आए हैं? इंदौर से। इंदौर से आए हैं। एमपी में पढ़ता है ना? हाँ, एमपी में पढ़ता है। आप इस सिद्धांत से कितने टाइम से जुड़े हैं? मेरे को 20 साल हो गए। तो आप में मतलब आपके समाज में हमारे भी माँ बहन बेटियां हैं, परिवार में सब कुछ है, ये नहीं कि हम आपको ही देख करके ऐसा कुछ कर रहे हैं। आप तो ज्यादा भरम जाल में रहती हैं, अन्य अन्य प्रकार के जालों में आप ही फंसी रहती हैं। और साथ में हमारे भाई लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो भी आपके साथ ही जाएंगे। क्या आपका भरम टूट गया? टूट गया। पत्थर पूजा पे कोई नहीं, कोई विश्वास नहीं। नवरात्रे फरवाते नहीं किए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किए। बहन अपने पक्के हो गए। 20 साल से मैं मीरा ही बन गई आप। हाँ। कबीर संप्रदाय की मीरा बन गए आप। इतने दृढ़ विश्वास हो गया है आप। कबीर साहब ने कहा है कबीर वाणी अटपटी झटपट लखे न जाए, और झटपट लग जाए तो सारी खटपट ही मिट जाए। क्या बात है। सुनने वालों, इस बहन की बात को सुनो। अरे जरा अपने आप पे गौर करो। एक औरत होकर के इतना भरम के ऊपर बोल रही है तो आपको मान जाना चाहिए। ये पाखंडवाद से हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बहन आप बोलेंगे? आइए एक सतगुरुदेव की नाम बोलना बोलना बहन, पहले नाम बोलो। बसंती बाई। कहाँ से आए? मंदसौर जिले से। मंदसौर जिला से, एमपी मतलब। हाँ बोलिए। और यहाँ आकर के आपको क्या मिला और क्या भरम था पहले आपको? मुझे जो मिला है साहब जी,
वो पहली बात तो शब्दों में आता नहीं। वाह जी वाह जी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है कि जो सिद्धांत से मिला है, सदगुरुओं के शब्दों से मिला है, वो कहने में आता ही नहीं है। बिल्कुल सही बोल, शब्दों से परे है वो, उसको अनुभव किया जाता है। बिल्कुल। सदगुरु को इस संसार में कोई देखना चाहता है, वो कभी देखने में नहीं आता है। जो देखने में आता है वो एक अलग चीज और अनुभव में आता है शायद जी, वो शब्दों में नहीं आ सकता। यानी कि आपका भ्रम जाल था, जो अंदर का अंधेरा था, वो निकल चुका है, रोशनी के अंदर आप प्रवेश कर चुके हैं। बोलिए सतगुरु देव की जय। अब मामला गड़बड़ा गया, पीछे वाले चालू हो गए, अब तो बंद करना पड़ेगा। हम पूरा जी बोल रहे हैं उदयपुर राजस्थान से, और गांव मेरा डबोक, और साहब मैं बहुत बालपन से इस लहर में लगा हूँ, और आपका दया दृष्टि है। सतगुरु संदन मल्यागिरी सबन पलटावन हार, कर्मी वहां पलटे नहीं, वहां में सार विकार। वाह 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 वाह। ये मेरे संतो, ये कबीर पंथ पर अवधानी है, इससे बड़ा कोई है नहीं, इससे सावधान रहना। इससे मैं आना तो बहुत सावधानी से, और बहुत आराम मिलता, आनंद मिलता है। बहुत बढ़िया, आपकी कृपा दयादर्शी से मैं मौज फकीरों ये वो ले रहा हूँ, और इसीलिए से बहुत आनंद आ रहा मेरे को तो। यानी कि आप कबीर सिद्धांत में पारख में आने के बाद आप काफी ज्यादा गदगद नजर आ रहे हैं। आप थोड़ा पीछे हटिए, एक मिनट देखो लेंगे आपके लिए। ऐसा है थोड़ा थोड़ा ये महाराष्ट्र की भजना नंदी कबीर बीजक को गाते हैं, अम्बेडकर को गाते हैं, संत कबीर को गाते हैं, और ये वो पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती है। आप इनको भी सुनिए यूट्यूब के माध्यम से। अब जहाँ आज ये बुरहानपुर की हिरजा का मेला है, तो उसका आज जन्मदिन हुआ था, पूरी हुई थी, आज वो लिखी गई थी, उसके उपलक्ष्य में ये मेला लगा है। पूरे भारत के कोने में बोलिए सतगुरुदेव की। अब ये लेंगे थोड़ा, अब हमने आएगा नहीं, बाहर लेंगे, थोड़ा बाहर लेंगे। एक सुन लेते हैं। ये जीव को बहुत बड़ा अनादि काल से आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि कपि योगी सन्यासी ज्ञानी कवि पंडित वेदाचार्य पदाधिकारी पानी जाल में भटके, पानी जाल में अटके, लाइव नहीं आएगा जी, यूट्यूब पे आएगा। जरूरी नहीं आज ही आएगा, 5 रोज 10 रोज के बाद आएगा, 6 दिन बाद आएगा। ये अब यहाँ नेट नहीं है, बाहर निकलूंगा तब कोई करूंगा, बहुत सारी वीडियो है। चलो मुझे आइडिया नहीं था, अब बोल सकता हूँ। अब अगर लोग और पूरा लाइव जो भी यूट्यूब पे आएगा, ये दोबारा अगर लोग तो मुझे शामिल कर देना। आपके चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना सवेरे, कर देते यूट्यूब खोलो। नेट काम ही टाइम भी हो पकड़ता टाइम भी। क्या बात कर, हाँ हमें पता है, रात दिन का काम है मेरे पास भी। जहाँ तक वो चल रहा है ना, ये पकड़ता है, नेट भी काम कर रहा है। नेट काम नहीं कर रहा तो भाई क्या गुरु मुख्य नहीं बनता है, तब तक रात देश काम मोह की याद में ये जीव ये दोनों, एक गुलशन संत कबीर, एक गुलशन कबीर, दोनों करने। सम्राट सदगुरु कबीर सदगुरु जगत में सत्य को परखाने वाला, सत्कर्मों को दर्शा देने वाला, ब्रह्म बुद्ध से बसाने वाला,
सदगुरु आज एक उत्तम स्थल पे जगत जिसको जगत करता भगवान मान रखा। सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रेता युग में राम, द्वापर में कृष्ण। तो ये भगवानों को भी गुरु करना पड़ा। राम प्रभु को वशिष्ठ, दुर्वासा, विश्वामित्र, श्री कृष्ण भगवान के सांदीपनि गर्गाचार्य, ब्रह्मा विष्णु महेश को आदित्य, सूर्य, वायु और अग्नि। ये लाइव चल रहा है इनको भी गुरु करना पड़ा। अभी आया नहीं, अभी कहीं कब का है, जब हम सीखते थे जब का सृष्टि से भी पूरा उसी का काम होए नहीं पूरा। गुरुमुखी जग में है सुरा, ये बुरा भटके। नंबर भी दे दिया और चैनल भी दे दिया, नंबर दोनों ने ऐड कर दिया। अभी ये कितनी देर में आएगा यूट्यूब पर देखने पर? नेट नहीं है बाबा, थोड़ा शांति करनी पड़ेगी। हो गया दूसरा कहाँ है? मेरा भी चैनल है गुलशन कबीर। ये मेरा नया चैनल है, ये सब्सक्राइब मोनेटाइज भी करीब है, आएगा। किससे आया? ये रहा ये यहाँ से करो, फिर करो, हाल पे करो। भीड़ में तो चला गया हुआ है। अभी डालूंगा तब जाएगा, सब नेट नहीं है। आप चिंता मत करिए, आपके पास आ जाएगा, ये हो रहा है। कोई आकाश पाताल में ब्रह्म नहीं, सतलोक नहीं, ब्रह्म लोक नहीं, विष्णु लोक नहीं। कल्पना चावला श्री हजारों योजन हवाई जहाज लेकर कुछ नहीं। आ गया ब्रह्म का मतलब ये कल का इंटरव्यू है। सबसे बड़ा जीव। आज ये कुर्ता स्थल पे जीव न होता। कल का इंटरव्यू है ये, कल का। वेद विद्या पुराण बाइबल गीता भागवत आटा पुराण सब छात्र तीर्थ पुराण हवाई जहाज आकाश वाणी टेलीविजन कुछ भी नहीं बनता। जितना भी साधन सुविधा उपलब्ध है ये मनुष्य ये इनके अलावा है और ब्रह्मा देव ने कर्मकांड चलाया, विष्णु ने उपासना कांड चलाया, शंकर भगवान योग कांड चलाया। इनमें एक जीव का कल्याण नहीं, इसलिए हमारे महापुरुषों को करना पड़ा। भूतकाल में ब्रह्मा जी और बड़े बड़े हो गए, भूतकाल में ब्रह्मा जी और बड़े बड़े हो गए। कहे कबीर पुकार के बिना पारस मर गए, पारस दान हो पाया। जीव घात रूप में ज्ञान धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। जैसा हमारे
हिंदू समाज की किसी अभ्यास में भगवान बड़ा पुराण में कहा चले चले में खुदा बड़ा सम्राट सतगुरु कबीर रक्षक बनो बक्षक मत बनो निजय बदय का दाता बनो प्रभु पवित्र कर्म का साक्षी बनो प्रभु भक्ति में निष्ठावान बनो काल की नुक्कड़ सब डरे सदगुरु का उपदेश वहां पकड़ के ले चले सदगुरु अपना देश ये जन्म मरण गर्भवास से बचाने के लिए सदगुरु कितना गजब कहा ज्ञान पूर्वक जब तक गुरु ज्ञान रूपी सूरज का हृदय रूपी गुफा में जब तक गुरु ज्ञान रूपी सूरज का हृदय रूपी गुफा में प्रकाश न होगा तब तक काल में अज्ञान विद्या भ्रम कल्पना का नाश नहीं होगा। गजब है विश्व विशाल जगत में क्या गजब है सदगुरु कबीर का ज्ञान लाखों गुरु जगत में है पर खोता है सभी का ज्ञान। इससे कहा आसमान में रवि एक जग में आसमान में रवि एक है जग में पारस ज्ञान एक जय चेतन को लगा दिया सदगुरु कबीर एक माता पिता ये तन का जन्म देते तन का जन्म माता पिता भी पूछिए 33 कोटि देवता कोई आकाश पताल से नहीं सकता सभी के जन्मदाता माता पिता है लेकिन माता पिता तन का जन्म देते तन का गुरुदेव तन के दो अक्षर
देव के द्वार पर गुरु। तो गुरुदेव ज्ञान का जन्म देते ज्ञान का, इसलिए गुरु की महिमा परंपार। हेलो